हेलो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का आप लोगों के बीच सेवा रहा। जैसे हम लोग पिछले क्लास में बहुपद पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। बहुपद के परिभाषा एवं अन्य टॉपिक पिछले वीडियो में हम आप लोगों के बीच दिए हैं। कुछ टॉपिक उसमें से छूट गया था जो कि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें हम लोगों को सूत्र पढ़ना है। सूत्र से पहले हम आप लोगों को एक टॉपिक की जानकारी दे देते हैं। द्विघात बहुपद। समझिए कि द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद से रिलेटेड एक सूत्र है और उस सूत्र से रिलेटेड एक सवाल हर साल परीक्षा में रहता है। तो जानिए द्विघात बहुपद क्या है। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। नोट इसमें याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का मूल रूप ax² + bx + c, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है। द्विघात बहुपद का मूल रूप ax² + bx + c होता है। इसको ध्यान में रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये नोट नंबर 1 को। नोट नंबर 2 में ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा होता है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा होता है। इसको ध्यान में रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे इसमें देखिए कुछ सूत्र है। सूत्र को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सूत्र देखिए, इसमें कौन कौन सा सूत्र ज्यादा प्रयोग में आता है। पहला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा + बीटा। जैसे द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ शून्यकों का योग लेंगे तो उसमें आपको अल्फा और बीटा लेना पड़ेगा, तो अल्फा + बीटा लिख सकते। इसका होता है -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। -x का गुणांक का मतलब हुआ कि ये आपका b का मान होगा और माइनस आगे लगा देना। x² का गुणांक का मतलब वो ये, देखिए x² के आगे में है, इसलिए हम यहाँ ये लिखे। अब दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला पर ध्यान दें। शून्यकों
का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा कह सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी कि लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी का मतलब वो अचर पद, पिछले वीडियो में बताया गया है, ये आपका सी अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणक हो गया ए, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हम सी बाई ए लिख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको याद रखना है हर हाल में आप लोगों को, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया कि शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो इस फार्मूला की सहायता से आप द्विघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल लेते हैं हम इसमें, एग्जाम्पल एक, इस फार्मूला पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। यदि दो शून्यक 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए यदि दो शून्यक 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे द्विघात बहुपद, देखिए ध्यान से। दो शून्यक को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, तो यहां से अल्फा का मान हो जाएगा 5 और बीटा का मान हो जाएगा यहां पर -3। तो आपका फॉर्मूला ये होता है, चाहे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लगा के निकाल के उसके बाद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाने जा रहे हैं। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से हम लोग रख देंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखिए और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 5 रख दीजिए, बीटा की जगह -3 रख दीजिए, एक्स प्लस अल्फा की जगह 5 रख दीजिए और बीटा की जगह -3 रख दीजिए। अब आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर और यहां से 5 में से, पहले ब्रैकेट वाला काम करना है, 5 में से 3 घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा और 2 माइनस में जाएगा, -2x और 5 है 15, -15। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। जी द्विघात बहुपद निकल गया है, यही आंसर होगा। ऐसा सवाल हर साल परीक्षा में आता है। चलिए दोस्तों, तो आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। धन्यवाद। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।